आज ब्राह्मणेतर से भी कथा हो रही है, लड़कियां भी कथा कर रही हैं। कहीं है शास्त्रों में कि ऐसा होना चाहिए? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। माताओं को मेरी बात बुरी लग सकती है और कड़वी भी लग सकती है, लेकिन ये भागवत कथा है, स्त्रियों को करने का इसको अधिकार नहीं है। अनुष्ठानात्मक जितनी कथाएं होंगी, स्त्रियों को करने का अधिकार उसे नहीं है। अब मदालसा, गार्गी, इनके नाम ले लेकर के अगर कोई चर्चा करता है कि उन्होंने कहां भागवत कही है। एक उदाहरण भी अगर हो कि मदालसा ने, गार्गी ने, मैत्री ने, इनने कहीं भागवत कही हो। दूसरी बात, क्रम चलता है 1 से 7 तारीख तक यहां भागवत, 9 से 15-16 तारीख तक यहां भागवत, 18 से अमुक तारीख तक यहां भागवत। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मासिक धर्म नहीं होता है क्या? कोई ऊपर से उतर करके देवियां आई हैं? सब भ्रष्टम भ्रष्ट, अहो वो है ना, अहो कष्टम भ्रष्टो हम। इतना ये धर्म भ्रष्ट कर दिया, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणेतर भी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन भी उदाहरण दिया था, सूत जी ब्राह्मण, वाल्मीकि भी जिन्होंने रामायण लिखी वो ब्राह्मण, और पूरी भागवत में किसी भी स्त्री को कथा करने के लिए कहीं पर भी संकेत नहीं किया गया है। अब उदाहरण दिया जाएगा कि स्कंद पुराण में जो भागवत का महात्म्य है, उसमें तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को भी कथा सुनाई है भागवत की। हाँ बिल्कुल सुनाई है। स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में 1 महीना में जब भागवत होती है तो भगवान विष्णु कथा सुनाते हैं, लक्ष्मी कथा सुनती है। फिर लक्ष्मी कहती है स्वामी हम भी कथा सुनाएंगे, आ जाओ। लक्ष्मी 2 महीना कथा करती है, भगवान विष्णु कथा सुनते हैं। तो वो लक्ष्मी का उदाहरण लेकर के अगर आज की स्त्रियां कहने लग जाएं कि हम भी कर सकती हैं, तो पहले उनको यह समझना चाहिए कि लक्ष्मी किसी की योनि से पैदा होकर के नहीं आई, वो अयोनिजा है। अयोनिजा के साथ में, उस भगवती के साथ में, दुर्गा के साथ में हम अपनी कोई कन्या अपनी बराबरी, स्त्रियां अपनी बराबरी करेंगी? वो तो पति के चरणों में बैठ के चरण दाबती रहती हैं। लक्ष्मी आजकल है जाए तो गला बच जाए पति को, ठाकुर जी कृपा कर रखो है। विवाह करवे के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती, कई बिंदी नहीं लगा रही है, और कह रही है कथा करेंगे। सब भ्रष्ट हो रखा है।